आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ धनुष और बाण की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है अहंकार, कर्तव्य और सबसे बढ़कर शक्ति के असली मतलब की। तो चलिए सीधे चलते हैं राजा जनक के दरबार में। माहौल एकदम जश्न का है, और हो भी क्यों ना, राजकुमार राम ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने शिवजी का दिव्य धनुष तोड़ दिया है, वही धनुष जिसे कोई हिला तक नहीं पाया था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। जश्न की शहनाइयों की जगह एक खौफनाक सन्नाटा ले लेता है। क्यों? क्योंकि दरबार में एक क्रोधित ऋषि तूफान की तरह दाखिल होते हैं, और उनकी आवाज ऐसी जैसे आसमान से बिजली कड़क रही हो। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम ऋषि नहीं थे, ये थे महान योद्धा परशुराम। इनके नाम से ही बड़े बड़े सुरमा काम जाते थे। कहा जाता है कि जब वो आए तो सिर्फ दरबार नहीं, पूरी धरती कांप उठी थी। उनके आने का असर देखिए, इतना जोरदार था कि वहां जितने भी बड़े बड़े राजा और ज्ञानी बैठे थे, सब के सब डर से कांप उठे। जो जश्न का माहौल था ना, वह बिल्कुल खौफ में बदल चुका था। तो ये परशुराम थे कौन? इनका परिचय इनके एक काम से ही काफी है। एक ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर ही लोग सहर जाते थे। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वो अपार शक्ति और अपने धार्मिक क्रोध का प्रतीक थे। तो अब सोचिए, जब उन्हें पता चला कि उनके आराध्य शिवजी का धनुष टूट गया है, तो उनके उस मशहूर क्रोध का क्या आलम हुआ होगा। जहां पूरी सभा डर से ऐसी खामोश थी कि एक पत्ता भी गिरे तो आवाज आए, वहीं दो राजकुमार बिल्कुल शांत अपनी जगह पर खड़े रहे, राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। खासकर लक्ष्मण, वो अपने तेज, स्पष्ट और निर्भीक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनसे अपने बड़े भाई का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने परशुराम के क्रोध को धर्म नहीं माना, उन्हें उसमें देखा अत्यधिक अहंकार, और उन्होंने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेंगे। और वो सीधे एक ऐसा सवाल दागते हैं जो आग में घी का काम करता है। वो पूछते हैं, क्या यह धनुष कोई देवता था जिसके टूटने से आपकी शक्ति को ठेस पहुंची? जरा सोचिए, ऐसे माहौल में तनाव कितना बढ़ गया होगा। और वो यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं इसीलिए सम्मान कर रहे हैं, वरना आज हम आपका क्रोध भी शांत कर देते। ये एक ऐसा बयान था जो उस ऋषि के सामने बोला गया जिनकी तरफ कोई आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। अब परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो जवाब देते हैं अपनी शक्ति की याद दिलाते हुए, मुझे क्रोध मत दिलाओ बालक, मैंने इस दुनिया से पूरी क्षत्रिय जाति का नाश किया है। साफ है, उन्होंने लक्ष्मण के शब्दों को एक सीधी चुनौती माना। और जैसे जैसे ये संवाद या कहूं बहस आगे बढ़ती है, दोनों भाइयों के स्वभाव का अंतर साफ दिखने लगता है। एक तरफ राम जो शांत और विनम्र हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मण जो तेज और चुनौतीपूर्ण है। एक आग है तो दूसरा बर्फ। इसी बीच राम आगे आते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार वो बेहद विनम्रता से स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, हे नाथ, धनुष का टूटना मेरी कमजोर शक्ति का दोष है, मैंने कोई अनादर नहीं किया। वो सारा दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। राम की इस शांति और विनम्रता ने जैसे परशुराम के अहंकार को और भड़का दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी शक्ति का अपमान है, और उनका क्रोध पहले से भी कई गुना बढ़ गया। परशुराम को अब एहसास हो चुका था कि उनका सामना किसी साधारण राजकुमार से नहीं हो रहा। उन्हें पता चल गया था कि बात अब तर्क से आगे निकल चुकी है। तो उन्होंने अपना फोकस बदला और सामने रखी एक अंतिम चुनौती। अब परशुराम ने अपना सबसे बड़ा अस्त्र निकाला। वो सामने लाए विजय धनुष। ये कोई आम धनुष नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु का निजी धनुष था। एक ऐसा हथियार जिसे उठा पाना सिर्फ दिव्य शक्तियों के बस में था। और चुनौती सीधे राम के सामने रखी गई। अगर तुम में सच में शक्ति है तो मेरे आराध्य विष्णु के इस धनुष को उठाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और तीर छोड़कर दिखाओ। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राम ने धनुष उठाया इतनी आसानी से मानो कोई फूल उठा रहे हो। उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी को कान तक खींचा, और उससे एक ऐसी गर्जना हुई जैसे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा हो। इस एक पल में परशुराम सब कुछ समझ गए। इस असंभव काम को अपनी आंखों से देखते ही उनकी आंखों से क्रोध गायब हो गया। उसकी जगह ले ली आश्चर्य और ज्ञान ने। उन्हें ज्ञान